Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लास्ट ईयर यानी नीट 2024 के अंदर ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में BAMS, BHMS और BOMS की गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी राउंड वाइज, और उसके बेसिस पर इस साल क्या एक्सपेक्टेड है लास्ट राउंड तक, यानी आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको काउंसलिंग करना चाहिए। तो स्पेशली आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी रैंक जो है उसके हिसाब से आपको ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस कोर्स के लिए करनी चाहिए, किस राउंड तक एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉलेज मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वीडियो अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी कल शेड्यूल आ चुका है काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा आयुष की, आज यानी 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन 2 बजे से स्टार्ट होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसका लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा दिया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एक डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड और एक डॉक्टर आलम सर्विसेज MBBS, दोनों पर ही काउंसलिंग के अपडेट रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताऊँगा और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का यानी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का। सुबह जो वीडियो बनाई थी मैंने कॉलेजेस के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटा आयुष के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स आती हैं आयुष में, जबकि MBBS BDS में ऐसा नहीं होता है। उसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है सिर्फ स्टेट कोटा से भरे जाते हैं, लेकिन आयुष के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी। और कट ऑफ में कितना वेरिएशन रहता है एक्चुअल में वो दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये पिछले साल की गवर्नमेंट BAMS कॉलेजेस की कट ऑफ है राउंड वाइज। तो आपको पता होगा कि राउंड वाइज जो कट ऑफ है वो पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक डिक्रीज होती रहती है, यानी सबसे हाई कट ऑफ आपको राउंड 1 में दिखेगी, फिर उससे कम सेकेंड राउंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, और फिफ्थ राउंड सबसे लास्ट राउंड जो होता है उसमें सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलती है। जैसे पिछले साल का ही जनरल कैटेगरी में आप एग्जाम्पल लेंगे तो लगभग 79,147 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेजेस में BAMS में, और राउंड 2 में 85,000 तक मिली थी, राउंड 3 में 93,000 तक, और राउंड 4 में 1 लाख तक, और राउंड 5th में जाकर 1,12,000 तक लास्ट सीट मिली थी। तो एकदम लास्ट तक अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स अगर थोड़े कम भी हैं तब भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि शुरू में कॉलेज मिल जाए फर्स्ट सेकंड राउंड तक, तब आपके मार्क्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। फर्स्ट राउंड में क्योंकि फ्री एग्जिट रहता है, ये भी वजह होती है कि कट ऑफ हाई रहती है, बच्चे कुछ भी कॉलेज डाल देते हैं क्योंकि कॉलेज मिलेगा, अगर उनका पसंद नहीं है तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, सिक्योरिटी बची रहेगी। लेकिन जो आपकी एक्चुअल काउंसलिंग है वो राउंड 2 से शुरू होती है, जहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिलता है तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, जो कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 है और डीम्ड कॉलेजेस के लिए 50,000 है। उसी तरीके से अगर OBC कैटेगरी में आप गवर्नमेंट BAMS कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करेंगे तो राउंड 1 में 83,000 के आसपास रही थी, राउंड 2 में 87,000 के आसपास, और राउंड 3 में 97,000 के आसपास, राउंड 4 में 1,01,000 के आसपास, और राउंड 5th में जाकर 1,14,000 के आसपास ये रही थी। उसी तरीके से EWS कैटेगरी में अगर देखेंगे लास्ट ईयर की गवर्नमेंट BAMS में तो 84,000 से 85,000 के आसपास रही थी फर्स्ट राउंड में, और राउंड 2 में 95,000 तक, और राउंड 3 में 93,000 तक, राउंड 4th के अंदर 1 लाख के आसपास तक रही थी कट ऑफ, और राउंड 5th में 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई थी। SC कैटेगरी में अगर बात की जाए तो 2,38,000 के आसपास तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था, सेकेंड राउंड में 2,46,000 तक, थर्ड राउंड में 2,53,000 तक, और फोर्थ राउंड में 2,58,000 तक, और अगर बात करें फिफ्थ राउंड में तो 2,85,000 तक लास्ट सीट मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटा से। ऑब्वियसली अगर आपके मार्क्स कम हैं तो साउथ की तरफ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्थ वाले कॉलेजेस हैं, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, इन कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। ST कैटेगरी में 3,09,000 तक फर्स्ट राउंड में मिल गया था, सेकेंड राउंड में 3,12,000 के आसपास तक, थर्ड राउंड में 3,20,000, फोर्थ राउंड में 3,19,000, और फिफ्थ राउंड में 3,42,000 के आसपास तक कट ऑफ रही थी। BHMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें ऑल इंडिया कोटा से तो जनरल में फर्स्ट राउंड जो है 1,81,000 तक मिल गया था, सेकंड में 1,70,000 तक, थर्ड में 1,84,000 तक, फिफ्थ में 1,75,000 तक, और सिक्स्थ में 2,39,000 तक लास्ट सीट मिल गई थी। तो कभी कभी होता है कि लास्ट राउंड में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट भी हो जाता है कट ऑफ का, अगर ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करें तब। OBC में बात करें तो OBC कैटेगरी में राउंड 1 में गवर्नमेंट BHMS 1,70,000 तक मिल गया था, राउंड 2 में 1,86,000 तक, राउंड 3 में 2,08,000 तक, राउंड 4 में 2,16,000 तक, और राउंड 5th में यहाँ पर हाई कट ऑफ रही थी 1,94,000 पर ही बंद हो गया था। EWS में बात की जाए तो राउंड 1 में 1,70,000 तक, राउंड 2 में 1,87,000 तक, और राउंड 3 में 2,04,000 तक, और राउंड 4 में 2,56,000 तक लास्ट सीट मिली थी EWS कैटेगरी में। वहीं SC कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो 3,15,000 तक राउंड 1 में, और 3,25,000 तक राउंड 3 में, 3,29,000 थर्ड राउंड में,
3,50,000 तक फोर्थ राउंड में और 4,14,000 तक फिफ्थ राउंड में। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो लास्ट सीट जो सबसे कम मार्क्स पे मिली है वो 4,32,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक मिली थर्ड राउंड में। फिर उसके बाद फोर्थ में थोड़ी बढ़ी थी और फिफ्थ में एक भी सीट खाली नहीं रही, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी सीट्स खाली हैं उस पर। बीओएमएस में बात की जाए तो लास्ट ईयर बीओएमएस की अच्छी खासी हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि सीट्स पर जो है कम सीट को परमिशन मिली थी शुरू के राउंड में। फर्स्ट राउंड में देखेंगे जनरल कैटेगरी में 95,000 पर ही क्लोज हो गया था, इवन बीएमएस के बाद ही। और राउंड 2 में 1,42,000 तक, राउंड 3 में 1,50,000 तक, राउंड 4 में 1,48,000 तक और राउंड 5 में 2,38,000 तक लास्ट सीट मिल गई थी। ओबीसी में बात की जाए तो 1,23,000 के आसपास तक मिल गई थी राउंड 1 में, 1,63,000 तक राउंड 2 में, 1,69,000 तक राउंड 3 में और राउंड 4 में 2,35,000 तक। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो आपको लास्ट सीट जो है 2,07,239 तक फोर्थ राउंड में मिल गई थी। उसी तरीके से एससी और एसटी की बात करेंगे तो एससी में लास्ट सीट 5,94,000 तक मिल गई थी फिफ्थ राउंड के अंदर और फोर्थ राउंड में 4,64,000 तक। एससी और एसटी की कट ऑफ बीओएमएस में कम रहती है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं हैं और रिजर्वेशन है, तो उनको सीट जो है वो जानी है, तो कट ऑफ कम हो जाती है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो लास्ट सीट 6,15,000 तक मिल गई थी गवर्नमेंट के अंदर। बात करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, जो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहती है। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे ही गवर्नमेंट क्लोज होते हैं उसके बाद जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज होते हैं। तो जो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहती है उससे 2 से 5,000 ऑल इंडिया रैंक आप ज़्यादा मान के चल सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट में रहेगी। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट बीएमएस की लास्ट सीट जो अलॉट हुई थी वो 1,11,000 1,12,000 तक अलॉट हुई थी फिफ्थ राउंड में। और अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे जनरल कैटेगरी से तो 1,15,000 तक मिली थी। तो मतलब लगभग 4 से 5,000 ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा तक जो है सीट मिल जाती है। 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा। अगर जनरल से किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर बंद होगी तो उससे 1-2 नंबर कम है आपके, तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट का ये भी रहता है कि जैसे गवर्नमेंट क्लोज होते हैं उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को ले लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं लेंगे तो फिर प्राइवेट जहाँ पर जो है फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए सेमी गवर्नमेंट को ले लेते हैं। फ़ीस ऑब्वियसली सेमी गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा होती है। हर एक कॉलेज की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। ये सारी डिटेल जाननी है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पर बॉन्ड है, तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर 2 प्लान्स हैं। एक है गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5,000 है, अभी ज्वाइन करते हैं तो 4,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरी काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, प्रोसेस और कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, क्या बॉन्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ऑल इंडिया कोटा का भी, स्टेट कोटा का भी। और जो प्लेटिनम प्लान है उसका प्राइस 12,000 है, अभी ज्वाइन करते हैं तो 11,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस A to Z हमारी टीम ही करेगी। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके टीम को प्रोवाइड करने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर जो लोग भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा। बहुत लिमिटेड सीट्स हमारे पास बची हैं, क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो जो लोग भी चाहें वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज BAMS, BHMS और BOMS का गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये आपको राउंड वाइज डाटा दिख रहा है, इसके हिसाब से आप देख लेना कि गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट में कितना वेरिएशन रहता है। बहुत कम वेरिएशन ही रहता है, 1-2 मार्क्स का आप मार्क्स के टर्म्स में लेंगे तो, और ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में लेंगे तो 2 से 5,000 की ऑल इंडिया रैंक का ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि आपकी कितनी ऑल इंडिया रैंक हो तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मिलेगा तो किस टाइप का कॉलेज आपको मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले BAMS की कट ऑफ को बता रहा हूँ, आयुर्वेदा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से 1,20,000 से 1,25,000 तक है, तो लास्ट राउंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट BAMS मिल जाएगा। और 1,22,000 से 1,27,000 तक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। ये एकदम लास्ट राउंड तक की कट ऑफ यानी फिफ्थ राउंड तक की मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो इस रैंक के आसपास आपकी है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। OBC में 1,30,000 से 1,35,000 गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में 1,32,000 से 1,37,000 तक। EWS में 1,25,000 से 1,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और सेमी गवर्नमेंट में 1,27,000 से 1,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। वहीं SC कैटेगरी में बात की जाए तो 3 लाख से 3,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। सेमी गवर्नमेंट में 3,05,000 से 3,15,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ST में 3,60,000 से 3,65,000 तक एक्सपेक्टेड है, और सेमी गवर्नमेंट में 3,65,000 से 3,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट राउंड तक आपको सीट BAMS की मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर कट ऑफ को मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है। पहले मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो 1,15 से 1,20 तक किया था, लेकिन अभी थोड़ी सी कट ऑफ को मैंने और डाउन किया है। वो रीज़न ये है क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई थी कल, मैंने उस पर अपडेट दिया था कि MBBS की और PG की सीट्स बढ़ने वाली हैं। तो डेफिनेटली अगर MBBS की सीट बढ़ती है तो आयुष पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, यानी आयुष की कट ऑफ डिक्रीज़ होती है।
तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया है। और बाकी कॉलेजेस को भी पूरी परमिशन मिल गई है, तो ये भी रीज़न है कि उसको इंक्लूड किया गया है। BHMS में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल में 2,40,000 से 45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है। OBC में 2,40,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS में 2,65,000 से 2,75,000 ऑल इंडिया रैंक, SC में 4 लाख से 4,30,000 ऑल इंडिया रैंक और ST में 4,50,000 से 4,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। सेमी गवर्नमेंट में 2,50,000 से 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, EWS में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक और SC में 4,05,000 से 4,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ST में 4,55,000 से 4,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। BUMS में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल में 2,25,000 से 2,35,000 तक एक्सपेक्टेड है। ये लास्ट राउंड तक का कट ऑफ है। फर्स्ट राउंड में ऑब्वियसली कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहेगी। जब फर्स्ट राउंड की चॉइस फिल्म वगैरह हो जाएगी तो उस टाइम पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी जाएगी। OBC में 2,35,000 से 2,45,000 तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 2,35,000 से 2,40,000, SC में 5,50,000 से 5,70,000 तक एक्सपेक्टेड है और ST में 6,50,000 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। इसमें ज़्यादा वेरिएशन SC में आता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो कम रहते हैं BUMS के लिए। सेमी गवर्नमेंट में सबको जनरल से अलॉटमेंट होता है तो 2,40,000 से 2,55,000 तक एक्सपेक्टेड है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आज ही यानी 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर के 2 बजे तक। आपको जो है लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।